आज के इस एपिसोड में आइए हम साईं बाबा के मंदिरों में की जाने वाली पंचारती के महत्व को समझें। बाबा के उस महान भक्त के बारे में भी जानें जिसने इस आरती के दौरान गहरी भक्ति के साथ गाए जाने वाले दिव्य कीर्तन घेऊनी पंचारती करूं बाबांची आरती की रचना की थी। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस आरती को पंचारती के नाम से जाना जाता है। इसके पाठ के दौरान साईं बाबा की पूजा एक थाली में 5 तेल के दीपक रखकर की जाती है। इस पंचारती के थाली को साईं बाबा की मूर्ति या छवि के सामने दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। यह पवित्र अनुष्ठान न केवल औपचारिक कार्य नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जागृति का आह्वान है। भक्तों से मन को स्थिर करने और साईं बाबा को सार्वभौमिक सत्ता के रूप में ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया जाता है। घेऊनी पंचारती करूं बाबांची आरती एक सुंदर मराठी आरती है जो मंदिरों में साईं बाबा की दैनिक पूजा का एक हिस्सा है। यह कीर्तन इस प्रकार है। घेऊनी पंचारती करूं बाबांची आरती, करूं साईंची आरती, करूं बाबांची आरती। उठा उठा हो बांधवा, ओवाळू हर माधवा, साई रामाधवा, ओवाळू हर माधवा। करुणिया स्थिर मना, पाहू गंभीरा हे ध्याना, साईचे हे ध्याना, पाहू गंभीरा हे ध्याना। कृष्णनाथ दत्ता साई, जडो चित्ता तुझे पाई, चित्ता बाबा साई, जड़ो चित्ता तुझे पाए। इस मराठी कीर्तन का अर्थ अब जानने की कोशिश करेंगे। 5 बत्ती वाले दीपक थामे मैं बाबा की आरती, साई की आरती कर रही हूँ। उठो उठो हे भक्तों, आओ हम प्रिय रमादेव की आरती करें। स्थिर मन से हम उनका ध्यानपूर्ण रूप को देखें। हे साई दत्तात्रेय के अवतार, हमारे मन को आपके चरणों में लगाइए। यह कीर्तन गहरी भक्ति के साथ गाई जाती है और भक्त को इन्हें पढ़ते समय अपार शांति और बाबा की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। इस अद्भुत कीर्तन की रचना श्री कृष्ण शास्त्री जोगेश्वर भीष्मा जी ने किया था, जो साईं बाबा के एक बहुत ही समर्पित भक्त रहे। आइए साईं बाबा के इस महान और पूजनीय भक्त श्री भीष्मा जी के जीवन और उनके भक्ति के बारे में विस्तार से जानें। इन विषयों को विविध माध्यमों से लिया गया है। नागपुर के पास बूटी बोरिक नामक स्थान के वे एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। बाद में एक स्वतंत्रता सेनानी बने थे। अंततः वे एक विपुल लेखक और कवि बनते हैं जिन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य महाकाव्यों सहित आध्यात्मिक विषयों पर कई पुस्तक लिखे थे। वे 1909 के श्रावण पूर्णिमा के दिन सपने में काले रंग के दिव्य कांति से भरे एक व्यक्ति को देखते हैं। वह व्यक्ति इनको एक कागज देते हुए पढ़ने के लिए कहता है। वहाँ सच्चिदानंद शब्द लिखा रहता है। भीष्म जी सोचना शुरू करते हैं, यह व्यक्ति कौन है, मुझे यह पढ़ने के लिए क्यों कह रहा है। जब भीष्मा जी उस व्यक्ति से यह पूछना चाहा तब वह व्यक्ति गायब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद भीष्म जी बाबा के एक समर्पित भक्त दादा साहेब खापर्डे जी से मिलते हैं। वे खापर्डे जी के साथ पहली बार 1910 में शिरडी जाते हैं और बाबा से मिलते हैं। वे दोनों बाबा को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। तब बाबा भीष्म जी को देखकर सच्चिदानंद कहते हैं। तब तुरंत भीष्म जी को अपने स्वप्न का याद आता है जहां बाबा ने उनसे यह शब्द कहा था। वे अभिभूत होकर बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसी दिन से वे बाबा के अनन्य भक्त बन जाते हैं। इसके तुरंत बाद बाबा उनसे 5 लड्डू लाने को कहते हैं। इस अनुरोध के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हुए भीष्म जी 5 छंद लिखते हैं और उन्हें बाबा को अर्पित करते हैं। यहीं से साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति की शुरुआत होती है। बाद में वे इन सब कीर्तनों को श्री साईनाथ सगुणोपासन नामक पुस्तक में संकलित करते हैं, जिसमें कुछ और प्रसिद्ध आरतियां भी शामिल हैं, जैसे कि उठा पांडुरंगा, उठा उठा साईनाथ, काकड़ आरती करी तो, साईनाथ गुरु माझे आई, प्रभात समये, श्री सद्गुरु बाबा साई, जय देव दत्ता अवधूता, ओ साई अवधूता,
ऐसा यही बा साई दिगंबरा रुसो मम प्रियांबिका आदि। 1912 में उनको शिरडी में पहले श्री राम नवमी के दौरान साईं बाबा के कीर्तन करने का सम्मान मिलता है। वे 8 अगस्त 1935 को 81 की आयु में महासमाधि प्राप्त करते हैं। उनकी समाधि नागपुर के पास मोहपा में स्थित है। हम इस महान भक्त को वंदना करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से लाखों साई भक्तों के दिलों में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित किया। उनके लिखे गए कीर्तन आज भी दुनिया भर के साईं बाबा मंदिरों में गूंजते हैं, जो भक्तों को दिव्य उपस्थिति से जोड़ते हैं। आइए हम अपने हृदय में प्रेम और कृतज्ञता के साथ बाबा की आरती गाते हुए गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पण करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।